कि छलिया मन ही ले गयो, अब किस पर विश्वास। ब्रज की रज बंधन चंदन बनी, माटी बनी अमीर। कृष्ण प्रेम रंग घोल के, लिपटे सब ब्रज वीर। कि ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज है कान्हा रूप। कन कन में माधव बसे, कृष्ण समान सब रूप। कि वृंदावन के वृक्ष को, मर्म न जाने कोई। यहाँ डाल डाल और पात पात पे, श्री राधे राधे होय। यहाँ डाल डाल और पात पात पे, श्री राधे राधे होय। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे श्याम। एक भक्त बार बार श्री जी से प्रार्थना करता है और बार बार कहता है श्री जी से, क्या कहता है? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो राधे राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो राधे राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो राधे राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो राधे राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। के शरण में सदा तेरी आए हुए हैं, शरण में तेरी सदा आए हुए हैं। करो आके रक्षा सताए हुए हैं, करो आके रक्षा सताए हुए हैं। बनाओ कैसा सुंदर वो बरसाना, बनाओ कैसा वो सुंदर बरसाना। जहाँ आप मंदिर बनाए हुए हैं, जहाँ आप मंदिर बनाए हुए हैं। करो हमें अपनी तुम भक्ति में शामिल, करो हमें
अपनी तुम भक्ति में शामिल, कि हम भी तो सर को झुकाए हुए हैं, कि हम भी तो सर को झुकाए हुए हैं। बिगाड़ो न हमको खिलौना समझकर, बिगाड़ो न हमको खिलौना समझकर, कि हम भी तुम्हारे बनाए हुए हैं, कि हम भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कि सब सोहित निष्काम मन श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु कहू न पावो याम। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लाडली जू से श्री धाम वृंदावन का वास मांगते हैं सभी, सभी चाहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में उन्हें वास मिले। लेकिन श्री धाम वृंदावन में अगर वास करने के बाद भी हम उस रस में नहीं डूब पा रहे हैं, उस रस का आनंद हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? कि श्री धाम वृंदावन में हम रह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में श्री लाडली जू की कृपा से हम वास कर रहे हैं, लेकिन उस रस में अगर आप डूबना चाहते हैं तो उस रस में डूबने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? जो जितनी भी हमारी आशाएं हैं उन्हें छोड़ देना है। जितनी भी आशाएं, आप जब अपनी सारी आशाओं को छोड़ देंगे तो हम सच कहते हैं, जैसे ही सभी आशाओं को छोड़ दिया जाता है तो उस साधक का जो प्रवेश है वो श्री धाम वृंदावन में हो जाता है, और उससे श्री धाम वृंदावन का जो रस है वो उसमें डूब जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उससे लिए हमें सबसे पहले सबकी जितनी भी हमारी आशा है उन्हें छोड़ना होता है। ये आशाएं बहुत सी हो सकती हैं, धर्म की आश, कर्म की आश, लोक मान्यताओं की आश, कुल रीति की आश, ना जाने कितनी आशाएं हमारे भीतर जो ऐसे घर कर चुकी हैं जो निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। जैसे अगर आप अपने एक घर को किसी किराए पर दिए और वो किराएदार बाहर जा ही ना, तो आप कितना दुखी हो जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही जो आशाएं हैं वो आपके ही इस घर में, शरीर रूपी घर में, वो ऐसे हक जमा कर बैठी हैं कि वो जाना ही नहीं चाहती। ना तो वो आपको किराया देती हैं और ना ही आपके घर से वो जाना चाहती हैं। उनके रहने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए ऐसी इच्छाओं को, ऐसी आशाओं को अपने भीतर से आप सभी निकाल दीजिए। और जैसे ही आप सभी निकाल देंगे फिर आप देखिएगा कैसे आपके जो श्री धाम वृंदावन का जो रस है जिसमें सभी डूबने के लिए आते हैं, आप उस रस में डूब जाएंगे। हमारा हर समय ये मंगला से लेकर शयन तक हर समय हमारे प्रिया प्रीतम में ही रहे, उनके चरणार विंद में ही हम बीते।
हर समय हर एक क्षण भी हमारा नष्ट ना हो पाए, और हर क्षण हमारे प्रिय प्रीतम का जो नाम है, हमारे प्रिय प्रीतम का जो भजन हमारे जिह्वा से चलता रहे। हम सच कहते हैं, ऐसा कभी आप सभी कर देखिएगा, आपको किसी से कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। सच बता रहे हैं, भूल जाइए सब कुछ। हम कहते हैं भूलने का प्रयास करते हैं, हमें यहाँ कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक आशाओं को छोड़ दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, इन आशाओं को, इन इच्छाओं को छोड़ दीजिए। यहां रहते हुए आपको फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मंगला से लेकर शयन तक आप सभी शाम के प्रेम में डूबे रहेंगे, और बाकी काम उनका, वो जाने। हम कितना भी अपने बल का प्रयोग कर लें, एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा, हमें उतना ही मिलता है जितना श्री जी ने हमारे भाग्य में लिखा है। हम कितना भी कर लें, कितना भी, और हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए उचित होगा। एक बात आप सभी अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, हमें उतना ही मिलेगा जो हमारे भाग्य में है, और वही मिलता है जो हमारे लिए उचित होता है। इसलिए हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि कितना है, क्या है और संजोना है, इससे बेहतर, कहीं गुना, बहुत लाख गुना बेहतर है कि इन सब को छोड़ दिया जाए और हम अपने भजन पर ध्यान दें। कई बार आपके ऐसे प्रश्न आते हैं, कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर भजन करें तो खाना कहाँ से खाएंगे, सारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? तो यही तो बस है कि आप कर रहे हैं। अभी तक आप अपने बल का प्रयोग समझे हैं, जिस दिन आप अपना बल छोड़ देंगे उस दिन देखिएगा। सरल बनिए, बिल्कुल सरल, किसी से कोई मतलब नहीं। व्यवहार में जहां फंसते हैं ना, उस व्यवहार को छोड़ दीजिए। जहां संजोने की इच्छा हो जाए कि मुझे बहुत कुछ संजोना है, बहुत कुछ, बार बार कहते हैं, एक काल रूपी सर्प है जो पीछे फन फैलाए खड़ा है, बस डसने के लिए तैयार रहता है। बार बार बसते हैं, बार बार बसते हैं, और बड़ा प्रसन्न होते हैं कि बच गए, बच गए। बार बार नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। एक दिन तो ये काल रूपी सर्प जो है वो डसेगा ही डसेगा। तो वो ना डसे, इससे बेहतर है कि प्रभु के चरणों में हम लीन रहें हर समय मेरे प्रिय प्रीतम, मेरे प्रिय प्रीतम। और फिर आप देखिए कि कैसे श्री धाम वृंदावन का जो रस है उसकी प्राप्ति आप सभी को होती है। आप जब तक अनन्यता नहीं आपके भीतर आएगी, तब तक वृंदावन में जो प्रेम रस है, जो वृंदावन में नित्य लीलाएं हैं, उसमें आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। ये बात आप सभी ध्यान रखिए। यहां आशाओं को छोड़ दीजिए। सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। शायद हमारे लिए कुछ क्षण में ये बोल देना, कुछ शब्दों का ही प्रयोग किया, एक पूरा वाक्य बन जाता है आप लोगों से बोलने के लिए। लेकिन इतना ये बात ये बिल्कुल सत्य है कि जितनी भी वासनाएं हैं, इन पर विजय प्राप्त करना ये इन पर विजय प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को मारे। क्योंकि मन है, इतने वर्षों से, इतने जीव, कितने संसार, कितने जन्म हम फंसते आए हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो श्री धाम वृंदावन की महिमा है, श्री धाम वृंदावन एक साधक पर ऐसी कृपा करता है जो साधक की इच्छा केवल प्रिया प्रीतम रह जाते हैं। श्री धाम वृंदावन उसे इन सभी वासनाओं से मुक्त कर देता है। अभी आपको ये इन पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम और आप प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन कृपा हो जाएगी उस दिन ये बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, बहुत छोटी सी बात। हम सच कहते हैं, आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि आप ऐसा करें। आपका किसी भी, चाहे अगर आपके पास संसार के भोग ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मन नहीं करेगा कि आप उन्हें भोगे। किसकी कृपा से? श्री लाडली जी की कृपा से। लेकिन अपने सामर्थ्य मत समझेगा कि हमारा सामर्थ्य है, नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। बार बार कहते हैं कि बिल्कुल एकांत, बिल्कुल शांत, और बस डूबे रहिए और इच्छाएं अपनी शून्य कर दीजिए। फिर आप सभी देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। एक बार एक वैद्य जाते हैं एक गांव में, और वैद्य जो है, जब वो एक वैद्य जब गांव में जाते हैं तो वो वहां जाकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? कि मैं रोगों का हरता वैद्य हूं, जिस
किसी व्यक्ति का जो भी रोग होगा तो मैं उस रोग को विनाश करने के लिए मैं उसे औषधि दूंगा। ऐसे एक बार एक गांव में एक वैद्यराज जाते हैं और सब जगह पुकारते हैं कि मैं एक वैद्य हूं और जिस व्यक्ति का जैसा रोग होगा तो मैं उसे वैसे ही दवाई औषधि दूंगा और मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाई है। कहते हैं कि सब ऐसा कोई औषधि, ऐसी कोई रोग नहीं कि जिसकी औषधि मेरे पास ना हो। वो वैद्यराज जब जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं उस गांव में जाकर। तभी जब वैद्यराज की आवाज सुनकर कि वैद्यराज ऐसी घोषणा कर रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति वैद्यराज के पास जाता है और वैद्य जी से कहता है कि मैं बहुत से रोगों से ग्रसित हूं, मुझे बहुत सारे रोग हैं, कृपया करके आप मेरी सभी बीमारियों का उपचार कर दे और मुझे स्वस्थ कर दे। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और ये जो रोग है ये अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। उसकी बात सुनकर वैद्यराज उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुम्हें क्या रोग है, हमें बताओ। तुम जैसा रोग बताओगे मैं तुम्हें वैसे ही औषधि दूंगा। तो वो वैद्यराज उससे कहते हैं। वैद्यराज जी की बात सुनी जैसे ही तो रोगी बड़े ही दुखी मन से कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। जैसे ही वैद्यराज जी ने उससे कहा तो वो व्यक्ति अपनी व्यथा बता रहा है। और क्या बता रहा है? पापी कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग के लीने, विषे विषम विष तन रहो छाई, भव भुवंग ते ले छुड़ाई। तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पापमय कर्म किए हैं, इसीलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर मैं अपार दुखी हो गया हूं। वो रोगी व्यक्ति वैद्यराज के पास जाकर कह रहा है, पापों का भयानक विषय रूपी विष जो है वो मेरे तन में व्याप्त है और मैं जो संसार रूपी सर्प जो है मैं उससे ग्रसित हूं, क्योंकि उसने मुझे बार बार आकर डसा है और उसका विष जो है, जो पाप मुझसे हुए उसका विष मेरे पूरे शरीर में वो विष फैला हुआ है। मुझे आप इस संसार के जो ये जन्म मरण है जिसमें मैं इस लपेटे में मैं फंसता आया हूं, मुझे इस लपेट से आप छुड़ाइए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है, वो रोगी व्यक्ति अपनी व्यथा बता रहा है कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वैद्यराज, हे वैद्य, कि मुझे ये मानव देह मिला, लेकिन ये मानव देह मिलने पर भी मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये मनुष्य जीवन होने के बाद भी मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया। मैं अपने उन प्रभु को, प्रभु समस्त प्रभु के ही सब जो है, जो सिंह है, जो शिरोमणि है, प्रभु श्री कृष्ण है, मैं उनके पतित पावन चरणार बिंदों में मैंने अपने मन को नहीं लगाया और इस संसार में मैंने अपने मन को लगाया। विषयों के स्वाद सुखों में मैं भूला रहा, इतना फंसा रहा मैं विषयों के स्वाद सुखों में कि मैंने अपनी समस्त आयु खो दी, समस्त आयु मैंने खो दी और जो ये भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से मैं वंचित रह गया। ये रोगी व्यक्ति जो है वो अपनी व्यथा बता रहा है। मैंने संसार में जहां जहां, ये हो सकता है ये आपका भी रोग हो सकता है, ये उस रोगी व्यक्ति का नहीं जो वैद्य के सामने रो रहा है, नहीं, जो वैद्य के सामने अपने रोगों को बता रहा है, नहीं, इसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। वो व्यक्ति रो कर बोलता है, मैंने जहां जहां संसार में मैंने मन लगाया वैद्यराज जी, मैंने वहां वहां दुख पाया। मैं अपने किए का आज फल भोग रहा हूं। मैं मोह के जाल में ऐसा फंस गया हूं, मैं मोह के जाल में फंस मर रहा हूं और इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया है। ये ठगनी माया जो है इसने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। और आश्चर्य की बात यह है वैद्यराज जी कि जिसको मैंने अपना माना, जिसको मैंने अपना माना, वही मेरे लिए एक रात्रि का झूठा सपना बनकर रह गया।
रोगी व्यक्ति बता रहा है। ये हाथी घोड़े, ये सेवक सेविकाएं, ये पुत्र पौत्र, ये सभी अब ये मुझे झूठा स्वप्न लगता है कि ये एक ऐसा झूठा सपना है कि बस अभी मैं जैसे जाग जाऊंगा और ये सपना टूट जाएगा। और ज्ञान होने पर, अब जब मुझे ज्ञान हुआ है तो मुझे ना कोई दीपक है ना वृत्तिका है, और मुझे अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। इन सभी बातों को समझकर भी जो मेरा मन, अज्ञानी मन, वो समझ नहीं पाता, वो नहीं समझ पा रहा इन सभी बातों को भी जानते हुए, और ये मेरा मन रूपी जो है, जो मेरा मन रूपी मोर है, ये जैसे ही विषय रूपी बादलों को देखता है, उन्हें देखकर ये बड़ा प्रसन्न होकर नाचता है। जो ये मेरा मन रूपी मोर है, ये जैसे ही विषयों के बादल देखता है, जैसे ही विषयों के बादल देखता है और ये नाचने लगता है। सब प्रकार से सांसारिक यातनाओं को मैंने भोगा और इसे विषयों से उपरत नहीं हो रही है। इसलिए हे करुणामय संत रूप वैदराज जी, संसार समुद्र के मोह में जो मैं डूब रहा हूं, जो ये संसार रूपी मोह का जो प्रवाह है जिसमें मैं डूब रहा हूं, मुझ अज्ञानी को उभार लीजिए और मुझे इस संसार से पार करा दीजिए। आज वो रोगी व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन, और आज अपने रोग को लिए रो रहा है वैदराज के सामने। बड़ा दुख पा रहा हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। हो सकता है ये जो दशा है ये आपकी और हमारी भी हो सकती है, जो ये रोगी व्यक्ति बता रहा है। आप में से न जाने कितने होंगे जिनकी ये दशा हो सकती है। वो बोल रहा है कि मैं अत्यंत दीन दिशा को प्राप्त हो चुका हूं, मैं बहुत दुख पा रहा हूं, और संसार और कुटुंब के अपने कहे जाने वाले जो लोग हैं, अब वो मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज वो मेरी ओर देखना पसंद नहीं करते। जिन्हें मैंने अपना सारा समय दे दिया, आज उन सभी के पास एक क्षण भी नहीं, एक क्षण भी कि वो मेरे पास आकर बैठ पाए और मुझे कुछ समय दे। आज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वो व्यक्ति रो रहा है। जो कभी मेरा मुंह ताकते रहते थे, जो कभी मेरा सम्मान करते थे, कभी जो मेरा मुंह ताकते रहते थे, आज वो मेरे पास आना तक पसंद भी नहीं करते। जो मेरा मुंह ताकते रहते थे, आज वो मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मेरी बात अब किसी को सुहाती नहीं, मेरी बात किसी को नहीं सुहाती। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझे समय नहीं देता, और आज मुझे कोई पूछता भी नहीं। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा कि मैं क्या बताऊं। वो रोगी व्यक्ति वैदराज जी से बोल रहा है कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, जो मेरा शरीर है वो शरीर शक्ति से अब रहित हो चुका है, मैं बलहीन हो गया हूं। जो मेरी बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, और जो कभी मेरा मुंह ताकते थे, जो कभी मेरी बात सुनते थे, जो मेरा कभी सम्मान करते थे, आज उनके पास एक पल भी नहीं कि वो मेरे पास आकर बैठे। और आज इस बुढ़ापे में जो मेरा सहारा है वो बस एक है, और वो कौन है? एक सूखी लाठी। ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये दशा हमारी ना हो जाए, आप और हमारी ना हो जाए। हम जहां फंसे हुए हैं, जैसे ये रोगी व्यक्ति अपनी व्यथा उन वैदराज को बता रहा है, कहीं ये व्यथा, एक स्थिति ऐसी है, एक समय ऐसा है कि कहीं आप भी रो रो कर ना बोले कि हमने अपना सारा समय नष्ट कर दिया, हमने सारा समय नष्ट कर दिया। जिन अपनों के लिए हमने जीवन, जितना जीवन हमने व्यतीत कर दिया, और अब जब समझ में आया है कि वास्तविक में ये जीवन, ये मनुष्य थे प्रभु ने किस लिए दिया था, किस कार्य के लिए दिया था, हम उस कार्य को छोड़कर हम अन्य कार्यों में लगे रहे, तो आज उसका यही परिणाम है कि आज इस बुढ़ापे में केवल एक मेरा सहारा है, और वो है सूखी लाठी। ये झूठ नहीं, ये सत्य है। और ये रोगी व्यक्ति केवल एक मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं कि जो लिख दिया गया है, ये एक सच्चाई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब समय व्यतीत हो जाएगा, समय
क्योंकि समय का जो ऐसा चक्र है, एक समय ही ऐसी अमूल्य वस्तु है। आप लोगों के लिए हो सकता है ये हीरे, ये जवाहरात, ये रत्न, ये धन, ये संपत्ति, ये बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन जो समय मूल्यवान है आपके लिए, उससे बड़ा कोई नहीं। समय निकल जाएगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय कि आ जाइए और भजन करें और श्री धाम वृंदावन में वास करें। जहां फंसे हैं वहां फंसते ही रह जाएंगे, कभी आज तक निकल नहीं पाएंगे। इस बात को आप सभी समझिए। वो व्यक्ति आज वैदराज के सामने रो रहा है, वो बोल रहा है कि जिस झूठे कुटुंब के मोह रंग में मैं रंगा रहा उम्र भर, मुझ अभागे ने कभी भी अपने सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना जो चित्त है, अपना मन है, वो समर्पित ही नहीं किया। अगर हम अपने मन को, इस चित्त को समर्पित कर दे प्रियालाल में, हम सच कहते हैं आपको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। जिस भजन के लिए बहुत प्रयास करना होता है, बहुत प्रयास करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इस मन पर काबू करना। ये ऐसा लगता है कि यही सबसे कठिन है, बस मन पर काबू नहीं होता, यही सबसे कठिन है। लेकिन हम सच कह रहे हैं कि इस मन पर अगर काबू नहीं कर पा रहे तो अपने इस मन को समर्पित कर दें। कैसे समर्पित कर दें? अब वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। जानने के लिए संत हमारे जीवन में आ गए, उन्होंने हमें बता दिया कि बस नाम जप, कि जितना हो सके उतना आप भजन करें। वो रोगी व्यक्ति को भी किसी ने कई बार उसने सुना, लेकिन उसने समझा नहीं। आज बुढ़ापा आया है तो आज रो रो कर अपने उस रोगों को कह रहा है कि उन वैदराज से कह रहा है कि इन रोगों का निवारण करें और मुझे स्वस्थ कर दे, मुझे स्वस्थ कर दे। अपनी मूर्खता का कह रहा है कि मैं अपनी मूर्खता को, मैं अपनी मूर्खता को मैं कैसे बयान करूं, मैं कैसे बताऊं कि मुझे इस माया के ढक्कन ने सब और से ढाक लिया, सब और से ढाक लिया। ये उसकी मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता आप और हम सभी मिलकर कर रहे हैं। इस संसार में फंस रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार बहुत जरूरी है। कहते हैं तो क्या संसार में जन्म ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, संसार में जन्म होता है। संसार बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि यही रहकर आप प्रभु को पा सकते हैं। यही रहकर, इस संसार में रहते हुए भी ना संसार के आश्रित ना हो, इस संसार का स्पर्श हमें स्पर्श ना कर पाए, इस संसार से दूर रहें। केवल हर समय हर समय हर समय सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम, एक बल, मेरे प्रिया प्रीतम। एक संत थे श्री लालाचार्य जी, वैष्णव, बहुत परम वैष्णव थे लालाचार्य जी। तो एक बार उनके आचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम जो संत हैं उनसे प्रीति करो। तो बहुत ही सरल वैष्णव थे वो, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होता, ये मुझसे प्रीति नहीं होती। तो उनसे कई बार उनसे कहा गया, तो और उनके जो आचार्य थे उन्हें बहुत सुनकर ही अच्छा लगता था कि वो झूठ नहीं बोलते थे। कई बार क्या होता है, हमसे कहते हैं कि भजन करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम कहते हैं हाँ खूब भजन होता है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए हाँ हम भजन करते हैं। लेकिन जो श्री लालाचार्य जी थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो एक बार उनके आचार्य ने कहा कि एक काम करो, तुम एक काम तो कर सकते हो कि जितने भी वैष्णव है ना उन्हें तुम अपने भाई बंधुओं की तरह प्रेम करो, कि जैसे तुम्हारे भाई हो। तो इस बात से वो सहमत हो गए। अब कोई भी वैष्णव को, किसी भी वैष्णव को देखते थे तो वो भाई की तरह ही उनसे वो प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी गांव की कुछ स्त्रियों के साथ वो नदी के किनारे वस्त्र धो रही थी। तो उनकी पत्नी भी परम भक्ता थी। तो उन्होंने क्या देखा कि एक उस नदी में से एक वैष्णव का जो शव है वो नदी में से बह रहा था। अब
वैष्णव किस प्रकार पता लगा? उनकी वेशभूषा से, उनकी कंठी से उन्हें पता लगा कि वो वैष्णव है। तो जो गांव की और औरतें थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ही कोई सगा संबंधी होगा, क्योंकि सब जानते थे कि कोई भी वैष्णव होता था तो श्री लालाचार्य जी जो थे वो उन्हें अपना भाई मानते थे, अपने भाई की तरह स्नेह करते थे। तो उन गांव की स्त्रियों ने उनकी पत्नी का मजाक बनाया कि तुम्हारा कोई जेठ या देवर ही होगा ये कि जिसका शव वहां जा रहा है। तो जो उनकी पत्नी थी वो श्री लालाचार्य जी के पास गई और उनसे ऐसे ऐसे सारी वार्ता बताई। तो जैसे ही श्री लालाचार्य जी ने सुना ना, तो जैसे अपने सगे भाई का अगर देहांत हो जाए तो बड़ा दुख होता है, तो श्री लालाचार्य जी को उतना ही दुख हुआ। और वो उन्हें बस ये लगा कि अब इनका जो अंतिम जो है क्रिया जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। और उनके जो भोज के लिए जब होता है तो बुलाया जाता है, भोज ही बोलते, भोज के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ उन्होंने सभी ब्राह्मणों को न्योता दिया कि आप यहाँ आए और जो मेरा भाई जो था तो उसका जो भोज जो होता है तो उसके लिए आप सभी आए। तो सबको निमंत्रण दिया। अब क्या हुआ, कहते हैं ना कि सब में कुछ लोग जो होते हैं वो परम ज्ञानी होते हैं, कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं। तो उनमें से एक ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान, कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान थे। तो अब उन्हें लगा कि भगवान जाने वो कौन सी जात के होंगे कि जिनका भोज हम पाने जाएं और उनका वो भोज पाकर कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए कि कोई नीच जात के हो। तो इनका क्या है, ये तो हर किसी को भाई मान लेते हैं। और सब ब्राह्मणों ने उस न्योते को मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और श्री लालाचार्य जी को बड़ा ही दुख हुआ, और ऐसा ही दुख हुआ जैसे कोई उनके भाई के भोज में आने के लिए मना कर रहा हो। उन्हें ऐसा ही उन्हें दुख हुआ। अब लालाचार्य जी जाते हैं अपने आचार्य श्री के पास और उन्हें सारी व्यथा बताते हैं। तो जब जाते हैं तो आचार्य श्री को बड़ा ही उनका इस भाव देखकर बड़ा ही उनका हृदय जो मन है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि ऐसे, क्योंकि एक क्या होता है, जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, जब उनके शिष्य ऐसे हो ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। तो उनसे कहा कि तुम्हारी इस भाव को देखकर हम तुमसे रिश्ते हैं और तुम जाओ, कल भोज के लिए भगवान के स्वयं पार्षद तुम्हारे यहाँ भोज पाने आएंगे। श्री लालाचार्य जी बड़ा प्रसन्न हुए और अपनी कुटिया में वापस आ गए। और ठीक वैसा ही हुआ, भगवान के पार्षद आए उस भोज को पाने के लिए। और जैसे ही इस लीला को उन सभी ब्राह्मणों ने देखा तो सभी ब्राह्मण वहां आए। तो जो शीत प्रसादी के जो कुछ कण जो रहते उसे उन्होंने पाया और लालाचार्य जी के जो रज थी उसे अपने मस्तक पर लगाया। तो ऐसे प्रभु अपने भक्त का मान रखते हैं, क्योंकि अपना मान टले सो टले, लेकिन अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते। आप एक बार प्रभु का भजन करके देखिए, एक बार, हम सच कहते हैं, एक बार, जो कहते हैं ना कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, जो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं है, जो कहते हैं ऐसे थोड़ा ना होता है, खुद भी कुछ करना होता है, तो एक बात आप सभी ध्यान रखिए, आपका और हमारा बल कुछ भी नहीं है। जैसे आपके सामने एक चींटी बहुत ऐसी लगती है ना, छोटी सी लगती है, चींटी के पग पे अगर नुपुर बांधे तो उसकी आवाज हमें आएगी? नहीं आएगी, लेकिन वो सुनते हैं, उनको जाती है। अगर एक चींटी के पग भी नुपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तब भी उनके कानों में आवाज जाती है। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दें। जब तक अपने बल का प्रयोग करेंगे ना तो प्रिया प्रीतम बहुत दूर है, दूर नहीं, कोसों दूर रहेंगे। अपने बल को शून्य कर दीजिए और इस बात की, ये जो सत्य है, इसे पहचान लीजिए कि केवल एकमात्र आपके प्रभु हैं और कोई भी नहीं। जैसे वो रोगी व्यक्ति रो रहा है, कह रहा है कि मेरी मूर्ता का मैं कैसे बखान करूं, आप तो मेरे दांत भी चले गए हैं, मेरी बुद्धि क्षीण हो गई है, ना मुझसे बैठा जाता है, ना चला जाता है, ना सुना जाता है, मैं क्या करूं? अब क्या मैं सत्संग सुनूं? अब क्या मैं माला जपूं? क्योंकि अभ्यास ही नहीं तो कैसे होगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक संत जो है तो उन्हें पैरालाइज यहाँ हो गया था, तो पूरा शरीर उनका था, तो जिसकी वजह से फिर वो कोमा में भी वो संत चले गए। तो कोमा में वो संत, जब कोमा में कोई व्यक्ति होता है तो उसे तो कोई होश ही नहीं, वो एक तरीके से मरण के समान की वो मर चुका है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपने प्राण उन संत के जो
संत भगवान थे, उन्होंने जब अपने प्राण छोड़े तो सबने क्या देखा, वो संत भगवान बैठे हुए थे और माला उनके हाथ में तो नहीं थी, लेकिन माला की जैसे माला जपी जाती है और ऐसे बैठ गए थे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये प्रभु लेने के लिए आते हैं। जब कहते हैं ना मृत्यु तो सबकी होती है, प्राण तो बिल्कुल मृत्यु सबकी होती है। ये शरीर अमर नहीं है, शरीर अमर नहीं है, इसका नाश होना है। अगर इतनी बात हम तो ये कहते हैं कि आप लोग अगर इतनी बात जानते हैं, सभी जानते हैं, तो ये समझाने की आवश्यकता भी ना हो। जो सोचे ना कि रोजाना सत्संग की क्या आवश्यकता है, भजन कर तो रहे, सत्संग की क्या आवश्यकता है। सत्संग ही आपको सहायक है इस भजन को बढ़ाने के लिए। सत्संग ही, हम जीवन भर तो अभ्यास ना करें, जीवन भर तो अभ्यास है इन सभी विषयों को स्वाद, इसका स्वाद लेने का। और आज आप सोचे कि आज हम भजन, जब उम्र आएगी तो अंतिम समय आएगा तो जिह्वा पर नाम आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब मेरे मुंह में दांत नहीं है, मेरा शरीर इतना निर्बल हो गया है और अब मुझे पता लगा है कि नहीं, कि वास्तविक में जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। और आज जिस जहां मैं सोता था तो उस कमरे से मुझे निकालकर मुझे एक टूटी पुरानी खाट दे दी गई है और मुझे आंगन में ही मेरा स्थान दे दिया गया है। उस आंगन में कोई आकर मेरे पास बैठता नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है। और अभी मुझे इस बात का दुख है कि अपने पुत्रों के पुत्रों को गोद में खिलाकर तब भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, तब भी मेरा जो मन है वो तृप्त नहीं हो पा रहा। और ये फंसता ही चले जाता है, जीव फंसता ही चले जाता है। जीव सोचता है कि ये मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ये इतना माया का जो ढक्कन है, एक माया ने ऐसा ढक्कन हम पर ऐसा रखा कि उसमें से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाता, वो उसी में वो फंसता रहता है। इस बात पर आप सभी देखिए, सभी जाने, जो आपको सत्य दिख रहा है वो झूठ है और जो सत्य है वो आपको झूठ लग रहा है। और उसका कारण ही यही है कि जीवन में आपके सत्संग नहीं है। आपका शरीर इतना बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, आपको कभी उस समय आप भजन नहीं कर पाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी समय। इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। आप जितना हो सके उतना नाम जप करें। जब ऐसी व्यथा उस रोगी व्यक्ति ने, वो बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत रोगों से ग्रस्त है, जो वो वैद्यराज को अपनी सारी व्यथा बता रहा है, तो वैद्यराज जी कह रहे हैं कि तुम एक बात बस अपने जीवन में याद रखो कि जो ये स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात स्त्री का उपभोग मत करो। लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई और क्रोध रूपी दही, इसके तो समीप आप कभी भी मत जाइएगा। ये बात अपने जीवन में आप सभी ध्यान रखिएगा। और इतना आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है कि आपको बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको अपने जीवन में त्याग करना है। आपसे हम बार बार कहते हैं कैसे मन को काबू किया जाता है। आपके जीवन में कभी भी कोई इच्छा आए ना, आप भजन कर रहे हैं, पहली बात आप कर नहीं रहे, आपसे करवाया जा रहा है। अगर आज आपके हाथ में माला आई है तो वो कराए आपसे, आपको श्री जी ने ही आपके हाथ में थमाई है। अगर आप धाम आए हैं तो श्री जी ने ही आपको यहां तक वो लाई है। आपको आपका मन जहां भागे, चाहे इतनी सी वस्तु क्यों ना मांगे, इतनी सी भी, आपको उसकी मांगों को पूर्ण नहीं करना। चाहे वो इतनी सी वस्तु मांगे, आपको उस मांग को पूर्ण नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हमने उस मांग को पूर्ण किया तो हम अपने प्रिय प्रीतम से दूर हो जाएंगे। अब आप कहें कि क्या इतनी सी वस्तु से भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इतनी सी वस्तु से भी हो सकता है। आपको बस केवल एकमात्र अगर किसी को मानना है तो वो बस ये है कि आपके केवल एकमात्र हमारे जो है वो प्रिय प्रीतम है और कोई भी नहीं। और जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग, जिस मार्ग पर हमें चलना है, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है तो मार्ग, किस मार्ग पर हमें चलना है? भजन मार्ग पर। और उस मार्ग पर चलाने के लिए हमारे सतगुरुदेव हमें मिल चुके हैं। वो मार्ग का रास्ता हमें बताए जा रहे हैं और हम चले जा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ अभी इस मार्ग पर आपको अंधकार नजर आएगा। कई बार साधक को बहुत उसका मन घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत जैसे एकदम से रोशनी होती है, और अभी जो ये लाइट है इसे बंद कर दिया जाए तो बहुत अंधकार हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तो हमारा मन घबराता है। ऐसे ही ये जो भजन मार्ग है, ये भजन मार्ग है, इसमें कई बार हमें ऐसा लगता है कि अंधकार ही अंधकार है। कई बार साधक का मन कई बार भटकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं। आपको बस एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आपके जो गुरुदेव हैं वो इस मार्ग पे आगे चल रहे हैं, वो जा चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं, और वो आपको जैसा जैसा बताया आप वैसे चलते रहे। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, बार बार इस बात पर सभी ध्यान दीजिएगा कि जैसा वो बताए वैसे चलते रहे। कहीं इधर कहीं उधर, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आपको संभालने के लिए वो है। हमें लग रहा है कि वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, वो वास्तविक में है। अगर आज हम ये सत्संग सुन रहे हैं, हम अगर कर रहे हैं, हम तो देखिए बहुत तुच्छ, हम कहाँ हमारे में जो हम सत्संग कर पाए, एक बस छोटा सा प्रयास है कि सभी जान पाए। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो हम बार बार कहेंगे आपको चुना गया है इस सत्संग के लिए, क्योंकि ये सत्संग कहाँ से है? ये श्री धाम वृंदावन से है। कहीं और से भी आ सकता था, ऐसी बात नहीं, कहीं और से भी आ सकता था। बहुत से तीर्थ है, लेकिन श्री धाम वृंदावन ही क्यों? क्योंकि श्री जी चाहती हैं कि आप यहाँ आए। श्री जी चाहती हैं कि यहाँ रहते हुए आप श्री धाम वृंदावन में जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस को आप प्राप्त करें। जो लीलाएं नित्य ही यहाँ होती हैं, उन नित्य लीलाओं में आपका प्रवेश हो पाए। आप एक स्थिति ऐसी आ जाती है, हम सच बता रहे हैं, भजन का प्रभाव ऐसे होता है, आप कहीं भी हो, कहीं भी, लेकिन हर समय ऐसा लगता है कि आप श्री जी के चरणों में ही हैं। कहीं भी आप बैठे, अपने भजन को दिखाना नहीं है। भजन का कई बार एक साधक अपने भजन का प्रदर्शन कर बैठता है, भजन का प्रदर्शन नहीं, भजन का प्रदर्शन नहीं होता। बताया जाता है कि कैसे चला जाए, वो सही है, लेकिन अपने भजन का प्रदर्शन नहीं। अपने भजन को संभाल कर रखिए। जैसे एक समझदार व्यक्ति 10 रुपये कमाता है तो उसमें से वो 2 रुपये अवश्य जोड़ता है। अगर 8 रुपये खर्चा करता है तो 2 रुपये जो व्यक्ति जोड़े उसे ही समझदार व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे ही आपको और हमें अपने भजन को बचाना है, क्योंकि जो बचत करता है वही आगे उसके काम आता है। हम लोगों से अनजाने में बहुत से ऐसे पाप हो जाते हैं कि जो हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, जाने अनजाने में कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारा भजन उससे हमें बचाता है। हमारा भजन हमें ऐसा बल देता है कि जो मन है, जैसे मन को एक मार लगानी हो तो वो भजन ही लगा सकता है और कोई नहीं। और आपका विश्वास केवल एकमात्र होना चाहिए कि मेरे प्रिया प्रीतम, बस। जैसे श्री लालाचार्य जी देखिए कि उनसे जब कहा गया तो उनसे जब उन्होंने एक रिश्ता बनाया हर एक वैष्णव से, तो उन्हें दुख होने लगा। उन्हें उनसे रिश्ता, वैष्णव से जब उनका रिश्ता हुआ तब उनका भजन चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, तो आप भी कि हर एक वैष्णव हमारे हैं, हमारे जो सगे संबंधी जो संसार के विषयों को भोगे जाने वाले ना हो, क्योंकि जो संसारी विषय जो भोगता है, अगर उसका संग हम करेंगे तो उसका प्रभाव हम पर निश्चित होगा। लेकिन हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि आप कहीं भी हो, कहीं भी यहाँ नहीं रह पा रहे, क्योंकि श्री जी की कृपा से ही हो पाता है। और जब श्री जी चाहे तो वो अपने आप, जब धाम चाहता है ना, तो वो आपको अपने आप खींच लाएगा। इसमें आपका और हमारा बल कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। जब धाम को खींचना होगा वो अपने आप खींचेगा। लेकिन अपना एकमात्र विश्वास आप सभी रखिए कि श्री जी मेरी है। हम बार बार कहते हैं कि श्री जी मेरी है और मैं श्री जी का हूँ, बस ये बात बोलना शुरू करें। श्री जी मेरी है और हम श्री जी के हैं, बस इतना बोलना आप सभी शुरू करें। और फिर अपने जीवन में आप परिवर्तन देखिएगा, फिर आप देखिएगा। और अगर कुछ ऐसा अनुभव हो, आप में से बहुत से ऐसे जन हैं जिनका अनुभव हमारे पास आता है, चाहे उनका अनुभव हो, चाहे उनका कैसा भी भाव हो, लेकिन उस भाव से पता लग जाता है कि स्थिति क्या है।
इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। जितना हो सके सिर्फ श्री राधा नाम, सिर्फ श्री राधा नाम। जितना इस धन को अर्जित कर सकते हैं ना, कर लीजिए। ये नाम रूपी धन ही अर्जित करना है और कुछ नहीं। इस नाम रूपी धन को अर्जित करें और इस संसार को छोड़े। ये संसार जो विषय रूप जिसे आप बहुत सुंदर नजर आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं ये सुंदर नहीं, ये बहुत ही, ये संसार बहुत ही एक दुखालय है, सुखालय नहीं, ये दुखालय है। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जितना हो सके उतना प्रभु का भजन, हमारे श्री लाडली जो, और बस एक बात जीवन में गांठ बांध लीजिए कि श्री जी मेरी है और हम श्री जी के हैं। बस हमने आज तक यही सीखा है कि श्री जी मेरी है और हम श्री जी के हैं। आज वाचिक है, हृदय अभी नहीं आ रहा है, मन से नहीं आ रहा है, लेकिन वाचिक है। लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य हो जाएगा कि ये बात सत्य हो जाएगी, सत्य। और इसका ढिंडोरा थोड़ा ना पीटना है, इसका ढिंडोरा थोड़ा ना पीटना है। ढिंडोरा पीट के आपको बताए नहीं, आप कर देखिए। क्योंकि आप बहुत से लोग जन हैं जो कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण आप खुद पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा, और ये आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप दूर रहेंगे। इसलिए जितना हो सके नाम रूपी धन को अर्जित करते रहें। ये जितना खजाना जो आपका बढ़ता रहेगा उतनी ही आप पर कृपा होती रहेगी। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय